हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा लग रहा है? सब नया नया चीज़ सीख रहे हो? काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे। अच्छा लग रहा है, सीखते रहिए। देखिए, इस समय पे आप सीख सकते हैं, लेकिन बस लाइक कमेंट मत भूला करो यार। लाइक करते रहो, मेरे को अपनी वैल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया गौतम वाधवानी का लिंक्डइन से, और उन्होंने मैसेज किया मुझे। तो मैं आज उस पर वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा आपको। उन्होंने कहा, भाई यहाँ सब टीवी में एनालिस्ट और आप बोल रहे हो मार्केट है डिस्काउंटेड 5 ईयर्स प्राइस, ओके, बट कोरोना में तो सब बोल रहे थे मार्केट है डिस्काउंटेड 10 ईयर प्राइस। इज लुक कन्फ्यूजिंग टू रिटेल इन्वेस्टर, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस इफ़ माई क्वेश्चन इज़ कंसिडरेबल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गौतम आपका, और मैं बताता हूँ। तो गौतम कह रहे हैं, सिंपल शब्दों में पहले आपको बताता हूँ गौतम क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। गौतम कह रहे हैं कोरोना में तो सब कह रहे थे कि जो प्राइस आए थे 7,500 का निफ्टी आया था, कह रहे थे कि बहुत ये आपको 10 साल के डिस्काउंट हो चुके हैं, प्राइस है 10 साल में जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आनी है अब सब प्राइस हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा, टीवी एनालिस्ट क्या कह रहे थे? टीवी एनालिस्ट ऐसा नहीं कह रहे 5 साल, हर कोई कह रहा है डिस्काउंट हो चुके हैं जितनी अभी तक सिचुएशन है। मैंने किसी को सुना नहीं 5 साल बोला हो, ये मेरा अपना एक नज़रिया है मार्केट को देखने का। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल डिस्काउंट हो चुके हैं। तो उनका क्वेश्चन यही है कि आप जो पहले 10 साल कह रहे थे कोरोना में लोग, अब 5 साल कह रहे थे। देखो, मुझे लोगों का तो नहीं पता लोग क्या कह रहे थे, लेकिन कोरोना में तो मुझे भी 10 साल लग रहा था भाई, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है 5 साल, कि 5 साल तो डिस्काउंट हो चुके हैं कम से कम। तो मैं आपको ये जो कहानी है कि ये क्या माने कौन, तो उनका ये कि कैसे, मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है रिटेलर के। तो मतलब पहले 10 साल सोच रहा था, अब 5 साल कर दिया लोगों ने, मतलब कैसे। तो मैं आपको इस पे सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस बात से। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ लाइक ए गर्ल। आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं है तो कोई नहीं, बन जाएगी तो आपको पता लगेगा, ठीक है। हम तो शादीशुदा आदमी है तो हमें तो पता है। जो स्टॉक मार्केट आपकी गर्लफ्रेंड की तरह होती है, ऑलवेज मिस्टीरियस, वोलेटाइल रहती है, मूडी रहती है। जब आपका मन होगा, उनका कुछ भी मूड कर सकता है कब, ठीक है। वो हमेशा जो है वो सेंसिटिव होती है, स्केप्टिज्म लेवल होता है उनके अंदर, ठीक है। यही स्टॉक मार्केट का नेचर होता है, वो सेंसिटिव है, कोई भी न्यूज़ आएगी उसको इफेक्ट करेगी। स्केप्टिज्म उस भर के वो शक की निगाह से देखता है, किसी भी आदमी को वो शक की निगाह से देखता है कि इसने बाई किया है, सेल किया है तो क्यों किया है। उसका मूड है, जब उसका मूड अच्छा होगा ना तो वो बेकार न्यूज़ में भी 2-3% चल पड़ेगा, और अगर उसका मूड अच्छा नहीं हुआ ना तो बिना बात भी वो गिर जाएगा। तो वो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है। स्टॉक मार्केट जो है वो मैं कहता हूँ हमेशा एक गर्लफ्रेंड की तरह है। आप अगर गर्लफ्रेंड को समझ पाते हैं, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल है भाई फिर भी स्टॉक मार्केट भी बड़ा इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे। यहाँ पर है ना, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है स्टॉक मार्केट में। क्या था उस समय, जो उस समय के भाव थे, उस समय की जो प्राइस थी, उस समय की जो न्यूज़ थी, उस समय लगता था कि कोरोना ही दिक्कत है मेन। और अब जो ये भाव आ गए, ये भाव जो है वो अगले 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो 7,500 के लेवल आ गए वो तो आएंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब न्यूज़ तो आती रहेंगी, बेकार न्यूज़ आती रहेंगी, नेगेटिव न्यूज़ आती रहेंगी, कुछ ना कुछ। ये समझ लो, ये स्टॉक मार्केट कोई आज से स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आप स्टॉक मार्केट का इतिहास जाकर देखेंगे तो ये 500-600 साल पुराना इतिहास है। आप जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए, हमारे स्टॉक मार्केट का इतिहास भी कम से कम 150-200 साल पुराना है। पहले पीपल के पेड़ के नीचे ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जिनको ऑथराइजेशन जो है वो 40-45 साल पहले मिली, और जिससे आप BSE के थ्रू, सेंसेक्स के थ्रू जो ट्रेड करते हैं। अब निफ्टी आ गया 1994-96 में। तो ये जो स्टॉक मार्केट का इतिहास है वो 400-500 साल पुराना है कम से कम। तो होता क्या है कि जब चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, स्टॉक मार्केट भी अपने रूल जो है वो चेंज कर देता है। इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ, कभी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए। एक स्टॉक मार्केट का मैं पर्सनली एक रूल बिलीव करता हूँ। स्टॉक मार्केट को ना बड़ा मज़ा आता है। वो कहता है, पहले तो आपको वो रूल समझाने में दिक्कत करता है, उसके रूल है। वो कहता है ये रूल है मेरा, ये रूल है, ये रूल है, ठीक है। आदमी कहता है चलो ये रूल है, मैंने समझ लिए। अब जैसे आप रूल समझोगे ना, उसके वो रूल चेंज कर देगा। क्या आप मान लो, आप अपने दिल से पूछो, जब जिस दिन आपको लगता होगा यार अब तो मुझे आ गया, स्टॉक को चूज करना आ गया, अब मुझे पता लग गया मार्केट कहाँ जाएगा, अब मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, जिस दिन आपको ये एहसास हुआ ना, उसी दिन मार्केट अपने रूल चेंज कर देगा। और आपको अगर कल तक तो मैं सब सही सोच रहा था, आज क्या हो गया अचानक। तो मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट यही चीज़ है, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वो अपने रूल चेंज करता रहेगा। जब न्यूज़ थी, जब कोरोना ही था, आज के समय में लिक्विडिटी जो प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि कोरोना के बाद जो लिक्विडिटी पंप की ग्लोबली, वो सबसे बड़ा इशू बन गया है। इन्फ्लेशन इशू बन गया है, कुछ कंट्री में रिसेशन का इशू बन गया है। आप अपने आसपास की कंट्री देखो, इंडिया के आसपास की कंट्री में क्या हो रहा है। आप, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप देख लो, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है, इन कंट्री में हो क्या रहा है आप एक बार देखो। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है। आप बाहर की रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो देखो, यूएस जिस फेज से गुजर रही है वो देखो।
तो अब ये चीज़ें मेन हो गई। तो मेरे हिसाब से जो पहले 10 साल मुझे भी लगता था, लोगों को आज पता नहीं क्या लगता है, मेरे को 5 साल क्या लगता है। इस 5 साल में ये नहीं है कि अब 18,000 से मान लो 16,000 आ गए, हम 14,000 भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब 20,000 चले जाएंगे या 25,000 चले जाएंगे तो उसके बाद करेक्शन नहीं करेंगे। हो सकता है हम 25 के बाद 20 आ जाएं, हो सकता है हम 30 के बाद 25 आ जाएं, हो सकता है हम 40 पे जाके फिर 20 पे आ जाएं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आने वाले 5 साल डिस्काउंट कैसे हो चुके हैं। जो आज के भाव हैं, आपको आज का भाव है 16,000, हो सकता है 2-3 महीने के लिए आपको 14,500 15,000 भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये 5 साल डिस्काउंट कहने का मतलब है कि अगले 5 साल में आपको ये भाव नहीं देखने को मिलने। आप यहाँ से मार्केट की ऊंचाइयाँ ही बढ़ते हुए देखोगे, उसके बीच में करेक्शन आती रहेंगी। मार्केट का उतार चढ़ाव ये दोनों तरफ का नियम है, जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना बढ़िया है। अगर आपको केवल मीठा अच्छा लगता है, आपको लगता है ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ऊपर जाता रहे, तो ये गलत है भाई, ये हो ही नहीं सकता। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, मार्केट जिस तरीके से सीढ़ियों के स्टेप में जाएगा ना, वो बहुत बेहतर रहेगा। आप ये अभी आप मेरी बात समझ लो, जब मार्केट ने पहाड़ की ऊंचाइयों में चढ़ना स्टार्ट किया ना, उस समय दिक्कत बढ़ जाती है। जब मार्केट लिफ्ट से आया ना, उस समय समझ लो कि प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। जब तक सीढ़ियों से चल रहा है, जब तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता हो चलेगा, बहुत अच्छी बात है ये, आप समझे। तो स्टॉक मार्केट में आपको एक फिक्स रूल नहीं मिला से गौतम, तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा क्यों आप ऐसा आपको लग रहा है कि लोग कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप, मैं तभी कहता हूँ, कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है यार ये। आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, हर दिन। आज भी मतलब मैं जब मेरा बिगिनिंग करियर था तो मैं टीचिंग करता था, सीए के बच्चों को पढ़ाता था। मैं 8 घंटे पढ़ाने के बाद कम से कम 6 घंटे स्टॉक मार्केट देता था। जब मैंने अपने टीचिंग करियर को 8 से 4 घंटे कर दिया तो मैं 12 घंटे स्टॉक मार्केट देता था। जब मैंने छोड़ दिए ना, आज भी मैं कम से कम 12 घंटे स्टॉक मार्केट को देता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ने सीखने ये सब करने में। सैटरडे संडे छुट्टी होता है, फिर भी मेरा एक दिन पूरा स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टेड रहता है, और एक दिन ऐसा रहता है जो मैं अपना फैमिली टाइम थोड़ा बहुत दे पाता हूँ, उसमें भी पूरी तरीके से नहीं दे पाता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में, आप भूल जाइए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। वर्ल्ड में हर दिन एक दिन कुछ ऐसा चेंज हो जाता है यार, और आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा। आज के हिसाब से आप चीज़ें आगे की बता सकते हैं। आगे जब कुछ ऐसा कुछ आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी या बहुत अच्छी कुछ बात आएगी, हो सकता है यही 5 साल दोबारा 10 साल बन जाए, है ना। अनफोल्ड जैसे जैसे चीज़ें धीरे धीरे होंगी, उसके बाद आप व्यू चेंज होना अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में देखिए, रिजिड होना ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। आप सीखते रहिए, समझते रहिए, जैसे जैसे चीज़ें मार्केट अनफोल्ड करेगा आप भी चेंज हो जाओ। जैसे मैं था, मेरा नवंबर दिसंबर का पोस्ट है, मुझे याद नहीं आ रही डेट, और मैंने उस समय बोला था इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट नाउ इन नेक्स्ट 3 ईयर। मैंने कहा था अगले 3 साल में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना। 3 साल छोड़िए, उसके बाद 6-8 महीने हो गए, आप सबने देख लिया क्या हो गया, और ये ऐसे ही चलेगा अगले 3 साल। और फिर भी मैं कह रहा हूँ अगले 5 साल बहुत बढ़िया होंगे। डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा? जो इजी मनी आपने बना लिया, या जो लोगों को लगता है कि 7,500 से मार्केट एकदम से आ गया बिना किसी करेक्शन के, सारे स्टॉक भाग गए, हमने जो ले लिया, देखो इसने बताया, मेरे दोस्त ने बताया, इसने बताया, मैंने खुद से ले लिया था, मैंने इतना परसेंट बना लिया। उन सब का जो ये मिथ है ना, मार्केट ये दूर कर देगा बहुत जल्दी, और कर दिया होगा, अभी तक कर दिया होगा मार्केट ने दूर। जितने लोगों को लगता था कि देखो मैंने बना लिया स्टॉक मार्केट से, या मैंने वो ले लिया था, मेरे दोस्त ने बताया था, अब उन्हीं के दोस्त के बताए हुए स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितने परसेंट पे ला लेंगे, ठीक है, कितना परसेंट वो नीचे गिरा। वो आप ही के दोस्त के स्टॉक बताए हुए, आपने जो निकाले थे ना स्टॉक, बहुत बढ़िया स्टॉक निकाले थे, आपको लगता था भाई साहब ये कंपनी तो जादू कर देगी, इस कंपनी में तो मंत्र बनाने की विधि लिखी हुई है, ये कंपनी तो इंडिया को पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी। मुझे बताइए उन कंपनी अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या होगा। स्टॉक मार्केट के नियम है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, रूल चेंज होते रहेंगे, अनफोल्ड होते रहेंगे, आप सीखते रहिए। आप हमेशा कोशिश करेंगे उसके बाद कि हम मेरे क्यों व्यू 5-5 8-8 महीने पहले आते हैं और फिर आप वो होते हुए देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मार्केट से बात करने की, और मार्केट मुझे बताता है उसका मूड क्या है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, वो कितना स्केप्टिज्म लेवल से देख रहा है, वो कितना अनसर्टेन है। जब मुझे वो फील होता है तो मैं मार्केट से 2 कदम पहले या 2 कदम साथ में मैं चेंज हो जाता हूँ। कई बार लेट भी हो जाते हैं। मैं जब गलत होता हूँ तो ऐसा भी होता है कि मेरे को बाद में जाकर एहसास होता है। मार्केट ही हमेशा सही है, ये तो आप मान लो, गलत तो आप ही होगे। अगर आप गलत हुए और आपको लॉस पड़ा है तो आपकी गलती है, आप समझ लो कि आपने उसमें कुछ गलत किया होगा पक्का, और फिर आपको बाद में एहसास भी हो जाएगा। आप आज भी अगर आपके पास कोई स्टॉक है और वो बहुत गिरा हुआ है, कुछ है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे या किसी से पूछने की कि ये गिरा क्यों, इतना लाल क्यों है, मेरे को इतना नुकसान क्यों हो रहा है। आप अपने दिल से पूछेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपको इतना नुकसान क्यों हो रहा है। चलिए, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। लाइक कमेंट कर दो, और
जिस तरीके से वीडियो आ रही है, जितना मेरे में जोश है आप पे भी उतने जोश दिखना चाहिए, है ना। तो उसके बाद मेरे में डबल जोश होगा, ऐसा ना हो कि वीडियो यहीं तक रह जाए। तो सीखते रहिए, हम भी सिखाते रहेंगे। और ठीक है, आज के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।